हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टोरी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है भारत की झीलें। दोस्तों, ये हमारा दावा है कि आपने इससे पहले इस प्रकार की वीडियो कभी नहीं देखी होगी। इसमें हम उन सभी झीलों के बारे में जानकारी बताएंगे जो कि आपने पहले सुनी भी नहीं होगी और जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। और ये सभी झीलें आपको किसी भी यूट्यूब के चैनल पर नहीं मिलेगी, ये हमारा दावा है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आइए जानते हैं उससे पहले झीलों का निर्माण कैसे हुआ, झील कितने प्रकार की है और इन झीलों में क्या खास बातें, इनकी विशेषताएं, इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इन सभी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। झील के स्वरूप के आधार पर झीलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि पहला है खारे पानी की झील, दूसरा है मीठे या ताजे पानी की झील। तो देखते हैं पहले खारे पानी की झील। खारे पानी की झील, इस प्रकार की झीलों में पानी अधिकतर नदियों द्वारा व अन्य बारिश व भूमिगत तरीके से आता है। नदी अपने साथ अनेक लवणीय अपशिष्ट लाकर इसमें धीरे धीरे जमा करती है और झील खारी हो जाती है। इन झीलों में नदियों का पानी आ तो जाता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता। गर्मी के समय जल तो वाष्प बनकर उड़ जाता है लेकिन लवण यहीं रह जाते हैं, जिससे लवणीय या खारे पानी की हो जाती है। जैसे उदाहरण चिल्का, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि तटीय झील है। दोस्तों, पानी खारा कैसे होता है? तो जब भी बारिश होती है या जो नदी पहाड़ों से निकलती है तो चट्टान के साथ जो आती है, तो उसके साथ वो चट्टान के जो लवणीय पदार्थ होते हैं वो पानी में घुलकर आ जाते हैं और अनेक तत्व पानी में घुल जाते हैं, जिसके कारण वह खारी हो जाती है। और क्योंकि पानी तो वाष्प बनकर उड़ सकता है, तो पानी तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और जो लवण रहते हैं बच जाते हैं, वो झील में ही बच जाते हैं, तो जिससे झील खारे पानी की हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि चिल्का है, जो कि एक तटीय झील है। और अगर ये जैसे कि ये तटीय है और अगर भारत की ज़मीनी जैसे कि किस राज्य में जो कि तट पर नहीं है, वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर, जो कि है राजस्थान में। आइए आगे जानते हैं मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील, इस प्रकार की झील में पानी अनेक स्रोतों से आता है और अनेक स्रोतों से बाहर भी चला जाता है। इसमें खार व लवण नहीं जमा होते हैं और झील का पानी ताज़ा या मीठा रहता है, जिसके कारण इसमें अधिकतर नदियाँ एक तरफ से प्रवेश करती हैं और दूसरी तरफ से निकल जाती हैं। जैसे कि पानी एक जमा नहीं होता है और वापस पानी निकल जाता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जो भी लवणीय पदार्थ रहते हैं, वो वापस पानी के साथ, धारा के साथ वापस निकल जाते हैं, जिससे इसका पानी ताज़ा बना रहता है और यह खारा नहीं होता है। इसमें पानी वर्षा, नदी आदि स्रोतों से आता है व नदी व अन्य रूपों से बाहर चला जाता है। वर्षा होती है तो पानी नदी में इन झीलों में आता है और इन झीलों से काफ़ी नदियाँ भी निकलती हैं। तो इनसे जैसे नहर निकलती है, नदियाँ निकलती हैं, जो कि इन सभी के द्वारा पानी बाहर भी चला जाता है, जिससे कि यह खारी नहीं होती और इनका पानी ताज़ा बना रहता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में। तो ये आगे बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम झीलों को निम्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रकृति, जिसकी स्वरूप के आधार पर हमने दो भागों में बांटा
एक खारे पानी की झील और एक मीठे पानी या ताजे पानी की झील। और उत्पत्ति के आधार पर हम बांट सकते हैं विवर्तनीय झील, विवर्तनीय क्रिया द्वारा, या टेक्टोनिक झील। दूसरा आती है लेगुन या कयाल झील। तीसरी है हिमनद, हिमनद झील। फोर्थ है डेल्टाई या गोखुर झील। इसके बाद है पलाया या वायु द्वारा निर्मित या एरोलियन झील। इसके बाद आती है क्रेटर झील। तो आइए इन सभी को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए न्यू अपडेट्स के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट को भी इसका लाभ हो सके। क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी ऐसी झीलों के बारे में जानकारी लेंगे जो कि आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं मिलेगी और अदर्स बुक्स में भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये जानते हैं। तो पहली आती है विवर्तन क्रिया द्वारा निर्मित। यह भूमि के ऊपर उठने या नीचे धंसने के कारण यदि किसी क्षेत्र में गड्ढा बनता है और बारिश या अन्य कारणों से उसमें पानी भर जाता है तो उसे विवर्तनीय क्रिया द्वारा बनी हुई झील कहते हैं। उदाहरण वुलर। जैसे कि बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि कहीं से ज़मीन ऊपर उठ जाती है, कहीं से नीचे धंस जाती है, तो वहाँ एक दोआब वाला क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि दोआब वाले क्षेत्र में तो इतने पानी नहीं रहता है, पर वो तो उधर से नदियाँ निकल सकती है। पर ये जो रहता है एक गड्ढा टाइप बन जाता है जो कि आसपास की ज़मीन ऊपर रहती है और बीच की ज़मीन नीचे धंस जाती है, जिससे यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और इसे कहते हैं विवर्तनिक क्रिया द्वारा झील। इसके बाद आते हैं लेगुन झील। लेगुन झील समुद्र के तटीय हिस्से की तरफ यदि समुद्र का कुछ पानी प्रवाल या मिट्टी या रेत या अन्य अपशिष्ट से समुद्र से अलग हो जाए तो उसे लेगुन कहते हैं। इस झील में पानी आने के लिए या तो छोटा रास्ता या नाली होगी या फिर इसमें पानी उच्च ज्वार के कारण प्रवेश करता है। जैसे उदाहरण इसका चिल्का झील उड़ीसा में, अगर पुलिकट और अष्टमुदी, ये सब जो है तटीय झीलें, और इन तटीय झील भी कहा जाता है लेगुन झील। इसमें क्या होता है कि जो समुद्र के जो आसपास की जो क्षेत्र रहता है, जो भूमि रहती है, वहाँ की भूमि में एक मतलब कुछ रास्ता मतलब थोड़ी जगह होती है पानी अंदर जाने के लिए, तो पानी अंदर चला जाता है और जिससे कि जो समुद्र रहता है उसका पानी अलग हो जाता है वो ऐसा, तो उसे कहते हैं लेगुन झील। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है हिमनद। हिमनद या ग्लेशियर द्वारा निर्मित। जब ग्लेशियर पिघल कर बहते हैं तो वह अपने रास्ते में अनेक बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करते हैं, जिससे इन झीलों का निर्माण होता है। उदाहरण नैनीताल, खुरपताल, रूपकुंड, नौकुचिया, भीमताल। तो ये सभी उदाहरण हैं हिमनद या ग्लेशियर झील के। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद है डेल्टाई झील। जब नदी दो शाखा में बढ़ती है या फिर दो नदी मिलती है तो और वहाँ बीच में भूमि पर पानी भरा हो तो उसे डेल्टाई झील कहते हैं। जैसे कि उदाहरण कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये इन डेल्टाई झीलों को गोखुर झील भी कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है पलाया। यह झील वायु द्वारा अपर्दन होने के कारण बनती है। जो वायु द्वारा जो अपर्दन होता है उसके द्वारा जो झील बनती है उसे कहते हैं। जैसे डिडवाना, सांभर, पिछोला, पनप्रदा, राजसमंद और जयसमुद्र। यहाँ जयसमुद्र लिखा है जबकि थोड़ी मिस्टेक हो गई।
जयसमंद, राजसमंद जो कि उदयपुर। इसके बाद आते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील, इसका निर्माण 2 तरीक़ों से होता है। पहला, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग क्रेटर जब शांत हो जाता है और वर्षा द्वारा जब इनमें पानी एकत्र होता है उसे कहते हैं क्रेटर झील। और सेकेंड, किसी उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराकर वहाँ गड्ढे होने से, जैसे कि इसका उदाहरण है पृथ्वी से उल्कापिंड टकराने वाला लोनार जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि उल्कापिंड से उल्कापिंड से निर्माण झील है, लोनार झील। ये नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसके बाद आते हैं झीलों पर। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में झीलें। दोस्तों एक बार हम फिर बताना चाहते हैं कि आपको इस वीडियो में उन सभी झीलों के बारे में जानकारी दी जाएगी जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है और जो कि आपको पता नहीं होता है, जो कि आपको कहीं और चैनल पे या बुक्स में कहीं नहीं मिलेगी। तो देखते हैं जम्मू कश्मीर। इसमें प्रमुख झील है डल झील, नागिन झील, वेरीनाग झील। जो वेरीनाग जो झील है यह झेलम नदी का उद्गम है, यानी कि जो झेलम नदी है वो वेरीनाग से ही निकलती है। जैसे कि हमने बताया था कि जैसे कि हमने बताया था कि जो वेरीनाग झील है ये झेलम नदी का उद्गम यहीं से होता है। जैसे कि हमने बताया था ताज़े पानी की झील, ताज़े पानी की जो झील होती है उनमें भी यही होता है। ताज़ा पानी कैसे रहता है, क्योंकि विभिन्न तरीक़ों से या विभिन्न मार्गों से जल वापस निकल जाता है, जिससे लवणीय पदार्थ भी निकल जाते हैं, जिससे पानी शुद्ध और ताज़ा रहता है और मीठा पानी की झील रहती है। यह भी वही झील है वेरीनाग, ताज़े पानी की झील। फिर आती है वुलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, जैसा कि अभी हमने बताया था। उसके बाद है गंगाबल। यह भी गंगाबल झील जो कि जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील, अनंतनाग झील, गडसर झील, पेबोंग झील, जौनसर झील और पोनबोंग झील, दाल सरोवर झील, गंधार झील, अच्छानल झील, अंचार झील, कोसरनाग झील और झेल झील, सुरिनसर झील। इसके बाद है अंचार, खुशाल झील, गगरीबल झील, लोकुडल झील, बोटडल झील, कृष्णासर या नीलम झील। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है। ये इसका क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नीलम झील कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद है नुंडकोल झील, सत्सर झील और बिशनसर। दोस्तों ये 3 और ये 4, और इसके अलावा है नागिन, वेरीनाग और मानसबल, जौनसर, पोबोंग, गंधार और सुरिनसर इत्यादि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हें काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं। और डल झील जो कि इसके किनारे श्रीनगर बसा है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि श्रीनगर किस झील के किनारे बसा हुआ है, तो उसका है डल झील। इसे श्रीनगर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। तो श्रीनगर का है डल झील को क्या कहा जाता है, तो श्रीनगर या कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना इत्यादि नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की सेकंड बड़ी झील जो कि है डल झील। जम्मू कश्मीर की सेकंड बड़ी झील है वो है डल झील। और पहली झील, सबसे बड़ी झील वुलर झील, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। वुलर झील सबसे बड़ी झील है। यह एक गोखुर झील का उदाहरण है। नदी के रास्ते बदलने से बनने वाली झील जो कि वुलर झील। गोखुर झील जो होती है वो नदी के रास्ते बदलने से बनती है।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य कि कौन से राज्य में कौन सी झीलें हैं। तो दोस्तों आगे हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, रेणुका झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो कि कृत्रिम सबसे बड़ी झील है और जो कि भाखड़ा बांध द्वारा सतलज नदी का पानी रोकने से बनी है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण बांध के कारण हुआ है, जो कि गोविंद वल्लभ पंत झील सागर, जो कि किस नदी के द्वारा बनी है? सतलज नदी का पानी रोकने के कारण, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके बाद है खज्जियार झील, नाको झील, चंबा झील, भृगु झील, मच्छियाल झील, करेरी झील, रिवॉल्सर झील, महाराणा प्रताप सागर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुका है। इसके बाद है मच्छीपाल झील, पराशर झील, रिवॉल्सर और देहनसर झील, पंडो झील और धनकर झील। और दोस्तों ये चंद्रताल और सूरजताल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को लगता है कि ताल, भीमताल, नीलताल, सातताल, देवताल, खुरबताल और इत्यादि झीलों के जिसके पीछे ताल है, जो कि स्टूडेंट्स ट्रिक बना के पढ़ते हैं कि ताल जो भी आएगी वो उत्तराखंड में है, जबकि ऐसा नहीं है। चंद्रताल और सूरजताल दो ऐसी झील हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड में। तो इसमें देखते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है ताल, तो इसका ध्यान रखना है, चंद्रताल और सूरजताल, जो कि कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड में। भीमताल झील, नैनीताल झील, सातताल झील, देवताल झील, खुरपताल झील, बेड़ीताल झील, मालाताल झील, राकसताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड जो कि एक रहस्यमय झील, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूपकुंड झील जो कि कैसी झील है? एक रहस्यमय झील है। इसके बाद है रामतीर्थ सागर, जो कि टिहरी बांध के कारण बनी है। तो रामतीर्थ सागर किस राज्य में है? जो कि उत्तराखंड में। किसके द्वारा निर्मित है? तो टिहरी बांध के कारण। इसके बाद है हिमताल झील, चोराबारी झील। जो चोराबारी झील जो है, जो कि जून 2013 में अचानक तेज बारिश से मंदाकिनी द्वारा निर्मित है। जैसे कि तेज़ बारिश आती है तो बहुत सी नदी अपना मार्ग बदलती है और बहुत सी जगह बाढ़ भी आ जाती है, जिसके कारण तो जब वो अपना मार्ग बदलती है तो नए नए मार्ग बनाती है, जिसके कारण अन्य झीलों का भी निर्माण होता है, नदियों का भी। तो जिसके कारण इस झील का निर्माण हुआ है, चोराबारी झील का। तो दोस्तों इसके बाद एक आपसे क्वेश्चन है कि भारत स्थल में स्थित सबसे खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? क्या हुआ, भूल गए? जैसे कि हमने जाना था सांबर झील राजस्थान में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य पे। दोस्तों पढ़ने से ही कुछ वो फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे बार बार रिवाइज भी करना पड़ता है, जिससे कि वो याद हो। इसके बाद आते हैं राजस्थान, जो कि लीजिए पहले ही झील वही आ गई, सांभर झील राजस्थान। इसमें पहली सांभर झील भारत के भूमि की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, पूरे भारत की सेकंड बड़ी खारे पानी की झील, क्योंकि फर्स्ट कौन सी है? पर वो कौन सी है? तटी झील। और ये कौन सी है? भारत की भूमि में स्थित। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने के लिए आता है कि भारत की भूमि में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट सबसे बड़ी झील सोचकर यही लगा देते हैं वुलर, जो कि पहले ही ऑप्शन देता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी झील भारत भूमि में स्थित सांभर झील। इसके बाद आते हैं पुष्कर झील, नेक्की झील, फतेह सागर झील, ढेबर झील, अन्ना सागर झील,
डिडवाना झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, लूनकरनसर झील, जयसमंद झील, कुचामन झील, काडीला झील, कोलायत झील, पंचभद्र झील, इंदिरा गांधी झील और एक जयसमंद हो गया राजसमंद। राजसमंद झील भी ये रहे राजसमंद और जयसमंद। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की झीलें। सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील, 5 नदियों इसमें गिरती हैं। तो 5 नदियों के कारण बनने वाली झील कौन सी है? सांभर, जो कि भारत भूमि में स्थित है, ना तटीय है ना किसी और तरीके से बनाई गई। ये भारत भूमि में स्थित 5 नदी के कारण बनाई गई झील सांभर झील। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य पे। तो इसके बाद है नेक्स्ट राज्य उड़ीसा, जिसमें चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? चिल्का, जो कि है उड़ीसा में खारे पानी की झील। ये तटीय झील है, समुद्र के तट पर स्थित है। ये लेगुन झील है। विश्व की सेकंड बड़ा लेगुन, विश्व का जो सेकंड सबसे बड़ा लेगुन है वह है उड़ीसा में चिल्का झील का, जिसका निर्माण महानदी द्वारा हुआ। लेगुन झील समुद्र किनारे समुद्र द्वारा निर्मित होती है। यहाँ उड़ीसा में अन्य झील भी हैं, एक कंजिया झील और एक अंशुपा झील। तो उड़ीसा में 3 झील हैं, एक है चिल्का, एक कंजिया झील और एक अंशुपा झील। इसके बाद है नेक्स्ट राज्य पे, जो कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मेनली है लोनार, शिवाजी सागर और तुलसी, और इसमें अन्य झील भी हैं, पोवई झील, विहार झील, वन झील। और जो लोनार झील जो है वह उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है, जो कि एक क्रेटर झील है। जैसे कि हमने पढ़ा था, उल्कापिंड द्वारा निर्मित क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है? एक उल्कापिंड द्वारा निर्मित, और दूसरा जब लावा जो है ठंडा होने पर, और उसमें जो लावा का जो क्रेटर होता है वो ठंडा होने पर उसमें जो पानी एकत्र होता है उसे कहते हैं क्रेटर झील। तो आइए इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट राज्य पर, जो कि है केरल। केरल में है अष्टमुदी, जो कि लेगुन झील है। इसके बाद है वेम्बनाड झील, जो कि एक कायल झील है। इसके बाद है पेरियार झील, अस्थामुडी कमाल झील, सस्तमकोटा झील। उसके बाद है मानचिरा झील, पारापुर झील, पूनामदा झील और सास्तमकोटा, जो कि भी हमने देख लिया। तो इसकी ये मेनली थी। अष्टमुदी एक इम्पोर्टेंट है, जो कि लेगुन है, और एक कायल झील, जो कि वेम्बनाड झील। और इसके बाद है दोस्तों बस इसमें तो बस ये तीन और ये चौथी, बस ये 4 इम्पोर्टेंट झील हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य पर, जो कि तमिलनाडु। इसमें कालीवेली झील, कोराईकनाल झील, शोलावरम झील, स्टेनले झील, एमरोल्ड झील, वीरानम झील, ऊटी झील, चिदम्बरम झील, कोडाईकनाल झील। दोस्तों जैसे कि वीरानम, ऊटी और जो ये है, ये तो तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र पर बसे शहर के भी नाम हैं, तो ये तो आपको वैसे भी याद होंगे ही सही, तो इसके में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है कोडाईकनाल झील, शोलावरम झील और एमरोल्ड, स्टेनले, क्योंकि हमने सारी इंपॉर्टेंट झीलें लिखी है और जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो याद तो आपको सारी ही करनी है। और इतनी सी तो झील है, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्या देखें, थोड़ी बहुत ज़्यादा याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट राज्य पर, जो कि है आंध्र प्रदेश। इसमें कोलेरू झील, पुलिगट झील। पुलिगट झील जो है तमिलनाडु में इसका 10% भाग है और आंध्र प्रदेश में 90% भाग है। इसके बाद है उस्मान सागर झील, हिमायत सागर झील और हुसैन सागर झील। दोस्तों इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिकट और कोलेरू, जो कि आंध्र प्रदेश में।
पुलिकट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में इसका 10% भाग है और आंध्र प्रदेश में 90%। तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी झील है जिसका 90% भाग अदर राज्य में और 10% अदर, तो उसका एक पुलिकट, जो कि 90% आंध्र प्रदेश में और 10% तमिलनाडु में। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट राज्य पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अदर स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो आइए नेक्स्ट राज्य पर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो झील कोलेरू झील है, जो भी हमने पीछे देखी, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य जो डेल्टाई क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका नाम भी डेल्टाई झील, जो कि डेल्टाई झील है। कोलेरू झील जो कि एक डेल्टाई झील है, जो कहाँ बसी, कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य डेल्टाई क्षेत्र में। इसके बाद आते हैं तेलंगाना, नेक्स्ट राज्य। तेलंगाना, इसमें हुसैन सागर, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो है मानव द्वारा निर्मित है कृत्रिम झील, मानव द्वारा निर्मित है कृत्रिम झील। ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। और इसके पहले हमने एक और जानी थी, याद कीजिए, कृत्रिम झील, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि मानव द्वारा कृत्रिम सबसे बड़ी झील है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य पर। इसमें कुछ बाकी है। इसमें है हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, जो कि मानवीकृत झील है कृष्णा नदी पर। इसके बाद है जो नागार्जुन सागर जो झील है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त है, आंध्र प्रदेश की दोनों की सीमा पर है। इसके बाद है निजाम सागर, जो कि मंजरा या मंजीरा नदी का एग्जाम में कुछ मिस्टेक होती है पेपर में, तो उसकी में मात्रा मिस्टेक हो जाती है, तो आप तो याद रखिए मंजरा या मंजीरा नदी, जो कि इस पानी को रोककर बनाई गई झील है, निजाम सागर झील। इसके बाद है नेक्स्ट राज्य मेघालय। मेघालय में कोई ज़्यादा झील नहीं है, केवल 2 ही है, नोक्रेक और उमियम। नोक्रेक और उमियम, बस ये इंपॉर्टेंट झील है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट राज्य मणिपुर। मणिपुर में है लोकटक, जो कि मणिपुर की जीवन रेखा कही जाती है। लोकटक जो है इसे मणिपुर की जीवन रेखा कही जाती है, जो कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील ताजे पानी की, जो कि ये लोकटक झील। इसी पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केबुल लामजाओ स्थित है। यहाँ फुंडिस नामक तैरती वनस्पति पाई जाती है। यहाँ शंघाई हिरण भी पाए जाते हैं। इसके बाद है एक और झील कोलतक। तो मणिपुर में केवल मेनली 2 ही झील है, एक लोकटक और एक कोलतक। लोकटक जो कि मणिपुर की जीवन रेखा कही जाती है, पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, और यहीं पर है इसी झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मणिपुर में और किस झील पर है, तो लोकटक, केबुल लामजाओ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य पर। इसके बाद है गुजरात। गुजरात में नाल सरोवर या नल सरोवर। इसके बाद है कांकरिया, थोल झील, कांकरिया झील, वस्त्रपुर झील, नारायण झील और सरोवर झील, उकाई झील और हमीरसर झील, जो कि मेनली गुजरात की है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल नाल सरोवर और कांकरिया, वस्त्रपुर सरोवर और हमीरसर, ये मेनली यही पूछी जाती है एग्जाम में। इसके बाद है सिक्किम। सिक्किम में मेनली चोलामू झील, सोंगमा झील, खोच्चेपाल्री झील, गुरु डोंगमार झील, मेंकमेचू झील, झांसो झील, लेक्सोगो झील, जो कि मेनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्किम की जो झील है ये अधिकतर आई जाती है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, जैसे कि चोलामू है,
और लोकत्सो है, झांसो है, खोच्चोपल्ली है। ये सभी झील एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य पर, इसमें हरियाणा में है सूरजकुंड और दमदम। यहाँ मेनली 2 ही झीलें, सूरजकुंड और दमदम झील। इसके बाद है पंजाब में हरिके और रोपड़। पंजाब में हरिके और रोपड़ 2 झीलें। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य पर, लद्दाख में सोमोगिरी और पेबोंगसो झील, सोमोगिरी झील और पेबोंगसो झील जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके बाद है चंडीगढ़ में स्थित है सुखना झील। और फिर है हैदराबाद में हुसैन सागर, ओस्मान सागर या सरूर नगर। ये मेनली 4 झीलें हैदराबाद। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट राज्य पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हों और अच्छी लगी वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो सके। इसके बाद है कर्नाटक में बेलांदूर झील, तुंगभद्रा झील और पंपा झील। बेलांदूर, तुंगभद्रा और पंपा। इसके बाद है एमपी मध्य प्रदेश, इसमें है भोजताल झील, गांधी सागर झील, मेहत सरोवर झील, अमरकंटक झील, बैतूल झील। इसके बाद तवाबोहर झील। ये सभी एमपी की झीलें हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ही रविंद्र सरोवर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ भी चुकी है, बहुत बार एग्ज़ाम में आई है कि रविंद्र सरोवर झील कहाँ स्थित है, जो कि है पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद बिहार में कोबर झील भी एक। इसके बाद आते हैं असम में दीपोरविले झील, चंदुई या चांडुबी झील, चपनाला झील और दीपर झील। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसमें यूपी में करेला झील, भीखा झील, फुलहर झील। फुलहर झील है जो है, फुलहर झील के बाद आता है केथम झील, पगोती या गोमत झील जो कि गोमती नदी के किनारे पीलीभीत नामक स्थान पर स्थित है, गोमती झील। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र झील फुलझर। उसके बाद है मिजोरम में पाला। इस पर जानते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर किसी अदर टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो आप उस टॉपिक का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम देखते हैं और उसके बारे में आपके सामने वीडियो लाते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको इतनी डिटेल में आपको झील और अदर टॉपिक जितने भी हम इसी डिटेल में, इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कि एग्ज़ाम में एक नंबर मायने रहते हैं। तो हम हमारी पूरी मेहनत करेंगे और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अदर स्टूडेंट को भी इसका प्रॉफिट हो सके। तो ये जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहली, भारत की सबसे बड़ी झील जो कि चिल्का, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, खारे पानी की झील। इसके बाद है भारत की भूमि में स्थित सबसे बड़ी झील जो कि राजस्थान, सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे खारी झील, भारत की जो सबसे खारी झील है वह है सांभर झील। इसके बाद है सांभर झील जो कि 5 नदियों के कारण बनती है, 5 नदियों के गिरने के कारण। इसके बाद है चिल्का झील।
किस प्रकार की झील है? जो कि लेगून या समुद्र तटीय झील। इसके बाद है चिल्का झील विश्व का सेकंड बड़ा लेगून है। चिल्का झील का जो लेगून है वो विश्व का सेकंड बड़ा लेगून है। इसके बाद चिल्का झील में ही व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप जिसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, जहाँ से DRDO के नियंत्रण में यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद चिल्का झील में ही नालाबाना द्वीप है। यहाँ सर्दियों में अनेक चिड़ियाँ आती हैं जिनका फ़ोटो खींचने देश विदेश से अनेक फोटोग्राफर आते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है पश्चिमी तट का सबसे बड़ा लेगून, जो कि ये बेम्बनाड झील। इसी के मध्य वेलिंगटन द्वीप है जहाँ नौकायन रेस होती है। जैसे काफ़ी मूवी में बताया गया है कि इसका सीन जैसे कि आपने बागी देखी होगी, तो उसमें भी नौकायन जो रेस होती है वही यहीं होती है वेलिंगटन द्वीप में। इसके बाद है भारत की सबसे लंबी झील, जो कि बेम्बनाड। भारत की सबसे लंबी झील बेम्बनाड झील। इसके बाद है लेगून झील के उदाहरण, जो कि लेगून झील कौन कौन सी है? जैसे कि चिल्का, कोलेरू झील, पुलिकट झील, बेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, ये सभी कौन सी? ये लेगून झील है। इसके बाद जो पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है। यह इसरो के नियंत्रण में है। यहीं से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। जो सैटेलाइट जो लॉन्च होती है वो यहीं से होती है। वो किसके नियंत्रण में? इसरो के नियंत्रण में होती है, पुलिकट झील में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर। इसके बाद है झेलम नदी वेरिनाग झील से निकलकर वुलर झील में एक तरफ से प्रवेश करके सेकंड तरफ से निकल जाती है। जैसे कि जो कि जिस झील में ताज़ा पानी होता है, जो उसमें हमने बताया था कि बहुत सारे जो माध्यम होते हैं वो पानी आने के होते हैं और कई माध्यम से पानी निकल भी जाता है, जिससे वो झील ताज़ी रहती है। जैसे कि वुलर झील, इसमें जो कि झेलम नदी जो वेरिनाग झील से निकलकर वुलर झील में एक तरफ जाती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। कि वुलर झील जो कि सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है भारत की। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वुलर झील में विवर्तनीय क्रिया का प्रभाव सीधा देखा जा सकता है। इसके बाद राजस्थान की अधिकतर झील लवणीय हैं। दोस्तों, जो कि राजस्थान की अधिकतर झील है वो लवणीय हैं। यहाँ पहले जो है तिरठिस सागर था, जो ये यूरोप और एशिया के जो मध्य है वो पहले तिरठिस नामक सागर होता था, जिसके यही होता था। इसके बाद राजस्थान की अधिकतर झीलों का निर्माण वायु द्वारा अपरदन के कारण होता है। जैसे कि मैंने पढ़ा था कि वायु द्वारा अपरदन किस झील में, जैसे कि हमने देखा था कि वायु अपरदन द्वारा किन झीलों का निर्माण होता है, तो उन झीलों का नाम क्या होता है? उनका नाम होता है पलाया झील। पलाया झील जो होती है वो वायु अपरदन के कारण ही बनती है। इसके बाद आते हैं वेलिंगटन द्वीप पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जो NH-47, जो कि इसकी लंबाई कितनी है? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था नेशनल हाईवे में, जिसकी लंबाई है मात्र 6 किलोमीटर, NH-47। इसके बाद है भारत की सबसे ऊंची झील, जो कि चोलामू झील है, और यह कहाँ है स्थित? यह सिक्किम में। यह तीस्ता नदी, यहीं से तीस्ता नदी निकलती है। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत की सबसे ऊंची झील, जो कि चोलामू झील, सिक्किम में तीस्ता नदी यहीं से निकलती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन जो संकटग्रस्त मिलती है, संकटग्रस्त होने के कारण। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट,
गोविंद वल्लभ पंत यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर रिहंद नदी द्वारा बना है, जो कि यह एक जो झील है गोविंद वल्लभ पंत, जैसे कि हमने जाना था सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह कहाँ है? यूपी और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। और किस नदी के कारण बनी है? तो रिहंद नदी पर। दोस्तों इसके बाद हम परियोजना भी पढ़ेंगे ट्रिक से, और वो हम उनमें परियोजना की जो वीडियो है उसमें हम सभी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। जैसे कि ये हमने वीडियो इसमें पढ़ाई है झील में, वो जो परियोजना की जो वीडियो होगी इससे भी और अच्छी होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो एग्ज़ाम में जैसे बहुत बार पूछा जाता है कि कृत्रिम झील कौन कौन सी हैं, तो आइए हम देखते हैं सारी जितनी भी कृत्रिम झीलें वे सारी। पहली है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि है रिहंद बांध के कारण यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, सोनभद्र जिले में, यूपी के सोनभद्र जिले में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यही है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसके बाद है स्टेनले जो कि मैसूर डैम कावेरी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों स्टेनले झील जो है कहाँ स्थित है? जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ा था तमिलनाडु में स्थित स्टेनले है। इसके साथ में स्टेनले, ऊटी, वीरानम, कालीवली, कोडाईकनाल, शोलावरम और ऐसी कई झीलें हैं। इसके बाद आता है गोविंद सागर, जो कि हमने देखा भाखड़ा बांध के पीछे सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है राणा प्रताप और जवाहर सागर, दोनों चंबल नदी पर स्थित हैं, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। राणा प्रताप और जवाहर सागर जो कि चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित। इसके बाद है गांधी सागर, जो कि ये भी चंबल नदी पर स्थित है, पर यह है एमपी में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। राणा प्रताप जवाहर सागर राजस्थान, गांधी सागर एमपी, जो कि दोनों है चंबल नदी पर, जो कि तीनों जो है राणा प्रताप, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये तीनों ही चंबल नदी पर स्थित हैं। इसके बाद देते हैं उकाई झील, जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है और यह कौन से राज्य में है? यह है गुजरात में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चिल्का झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, जो कि चिल्का झील है, इसमें नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसके बाद है वुलर झील पर ही तुलबुल परियोजना है। दोस्तों हम परियोजना के बारे में हम डिटेल से जानेंगे अगली वीडियो में। इसके बाद है बकिंगम नहर, जो कि पुलिकट झील से निकलती है। बकिंगम नहर जिसके बारे में हम उससे पहले वीडियो में जाना था बंदरगाह में, कि बकिंगम नहर किस किस राज्य को जोड़ती है, तो ये हमने जाना था पिछली, जो कि जोड़ती है आंध्र प्रदेश को चेन्नई से। इसके बाद है पहाड़ियों से घिरे केंद्रित अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बोल्सन कहते हैं। जो पहाड़ियों में जो घिरे अपकेंद्र जो अपवाह वाले विस्तृत समतल होते हैं, इस समतल गर्त, उन्हें बोल्सन कहते हैं। इसके बाद है अधिक नमक वाली प्लाया को सेलिनोस कहते हैं। जिसमें अधिक नमक पाया जाता है, जो खारे पानी की झील जो है उसे क्या कहते हैं? सेलिनोस। इसके बाद है प्लाया झील में अधिकतर पानी गर्मी में जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है। बोल्सन झील जिसका उदाहरण है सांभर, प्लाया झील जो कि डिडवाना है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत के बड़े लेगुन, फर्स्ट जो कि चिल्का का, सेकंड पुलिकट। इसके बाद है वेलूर झील। दोस्तों जो कि चिल्का झील का जो लेगुन है वो विश्व का सेकंड बड़ा लेगुन है। वुलर झील जो कि गोखुर झील का उदाहरण है। इसके बाद है गोखुर झील का निर्माण नदी द्वारा होता है। गोखुर झील का निर्माण झेलम नदी द्वारा हुआ है। और भाखड़ा बांध
पंजाब में है, लेकिन इससे बनी झील गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाखड़ा बांध कहाँ है, पंजाब में, और इसके बाद जो है गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी द्वारा बनी सबसे बड़ी मानवीकृत झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। विहार झील जो कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से मीठी नदी निकलती है। विहार झील यहीं से मीठी नदी निकलती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ नया लगे और इसमें आपको कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी वीडियो को ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, यही होता है टॉपिक एंड। इसके बाद हम आएंगे एक न्यू टॉपिक के साथ और उसे भी इसी तरह की डिटेल से जानेंगे एकदम डीपली, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।